नमस्कार, आप शिक्षक भर्ती देख रहे हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ। दोस्तों फाइनली टेट मामले को लेकर शिक्षा विभाग की तरफ से एक और लेटर जारी किया गया है। कह सकते हैं दोस्तों आरटीआई इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं और यहाँ पर दोस्तों इसका पीडीएफ भी देने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमारे चैनल पर लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर जो इसका पीडीएफ हमें चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पूरा का पूरा पीडीएफ देंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पाएंगे आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हम दो जानकारी देने वाले हैं। पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जो 5 दिसंबर को दिल्ली में दोस्तों धरना या रैली होने वाली थी, उसकी अनुमति को प्रशासन के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। तो अभी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर अनुमति निरस्त क्यों की गई है और ऐसा क्या कारण रहा, प्रशासन आखिर डरा क्यों हुआ है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दूसरा अपडेट देख पाएंगे, जो आरटीआई का रिप्लाई आया है, इस रिप्लाई का पीडीएफ भी देने वाला हूं। और अगर आप लोग ये पीडीएफ चाहते थे, पीडीएफ मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया। आप लोग जाकर के पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। यहां पर आप लोग देख पाएंगे दोस्तों मैंने पूरी क्वालिटी में आप लोगों को पीडीएफ प्रदान कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने हैं, संपूर्ण जानकारी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से भविष्य में टेट मामले को लेकर कभी कोई न्यूज होगी या कोई भी जानकारी होगी, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। अब चलते हैं, आपको सारी जानकारी वन बाय वन करके अच्छे तरीके से बताते हैं। तो दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे टेट मामले को लेकर 5 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली रैली की जो अनुमति को निरस्त कर दिया गया है। नीचे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे लखनऊ से न्यूज निकल के आ रही है कि 10 प्रदेशों के शिक्षक संगठन टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो टीएफआई संगठन बनाया गया था, कि 5 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की अनुमति को दिल्ली पुलिस ने निरस्त कर दिया है। यानी प्रशासन की तरफ से दोस्तों ऑर्डर जारी हो चुका है। अब कोई वहां पर जो है रैली या धरना नहीं कर पाएगा। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे लिखा गया कि अब सोमवार को शिक्षक संगठन जो टीएफआई आपका संगठन रहने वाला, जिसमें सभी शिक्षक लोग हैं, वो सोमवार को पुनः बैठक करने वाले हैं और उस बैठक में निर्णय लिया जाएगा कि आखिर आगे क्या कुछ करना है। यहां पर लिखा गया कि दोस्तों अब सोमवार को शिक्षक संगठन ऑनलाइन बैठक करेंगे और उसमें आगे की रणनीति बताई जाएगी। और नीचे लिखा गया कि देश भर के शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी अनिवार्य किए जाने के बाद यूपी समेत 10 राज्यों को टीएफआई का गठन किया गया था और साथ ही टीईटी अनिवार्यता समाप्त किए जाने के लिए 5 दिसंबर को दिल्ली में रैली घोषणा की गई थी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिनेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि बताया कि दिल्ली के पुलिस ने हाल ही में कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए 5 दिसंबर को रैली की अनुमति निरस्त कर दी है। माना जा रहा है कि शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है, ऐसा इसीलिए किया गया है। तो दोस्तों इस चीज को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। शिक्षकों को लगा था कि जब भारत में संसदकालीन सत्र शुरू होगा शीतकालीन, तो ऐसे में सरकार पर दबाव बनाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली करना आवश्यक है, लेकिन प्रशासन ने सुरक्षा खामियों को देखते हुए इस रैली को ही निरस्त कर दिया है। आगे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे लिखा गया है कि शायद इसी वजह से रैली की अनुमति निरस्त की गई है। सोमवार को संगठन के पदाधिकारियों की बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी। हमारा प्रयास है कि देश भर के प्रभावित शिक्षकों को इससे राहत दिलाई जाए। इसके लिए सभी मिलकर रैली के लिए आगे की भी कोई भी तिथि निर्णय ले सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज के बारे में आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, रूलिंग पार्टी के बारे में या प्रशासन के द्वारा जो अनुमति नहीं दी गई है, आप लोग कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट को दोस्तों हमारे वीडियो के माध्यम से दिखाया जाएगा और दोस्तों उसके बाद जो है आपकी मांग को उठाया जाएगा। तो दोस्तों ये रही पहली न्यूज। अब दोस्तों आगे देखते हैं कि टीएफआई के जो अध्यक्ष हैं डीसी शर्मा, वो ऑनलाइन बैठक में क्या कुछ निर्णय लेते हैं और ऑनलाइन बैठक में उनके द्वारा जो कुछ निर्णय दिया जाएगा, जो कुछ बात की जाएगी या जो भी वीडियो रिलीज होगा, वो सारा का सारा वीडियो अपडेट आपको हमारे ही चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। और यहां पर दोस्तों देख पाएंगे शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जो ये आरटीआई जो दिया गया था, ये काफी वायरल हो रहा है। दोस्तों 27 नवंबर को ही जारी हुआ था। इसके पीडीएफ को लेकर बहुत सारे लोग संशय के पीडीएफ कहां पर मिलेगा, तो आपको कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं है। पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह दे दिया। आप लोग जाकर के लिंक पर क्लिक करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके बाद वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। 2 पेज का ये पीडीएफ है, आप लोग यहां पर देख पाएंगे। पहला पेज है, दूसरा पेज ये है। और दोस्तों इसमें टेट मामले को लेकर जानकारी पूछी गई थी। जैसा दोस्तों यहां पर आप लोग देख पाएंगे आरटीआई का संख्या वगैरह देख पाएंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर। नीचे यहां पर दोस्तों आएंगे तो आप लोग देख पाएंगे पहले में पूछा गया कि भारत के अलग अलग राज्यों में बेसिक शिक्षा विभाग कक्षा 1 से लेकर 8 के स्कूलों में टीचर के पदों पर नियुक्ति के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कब जरूरी कर दिया गया था। और शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब आता है कि 23 अगस्त 2010 को कक्षा 1 से लेकर 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए कम से कम क्वालिफिकेशन के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जो नोटिफिकेशन की तारीख से लागू है। यानी कहने का मतलब जिस दिन से दोस्तों आरटीए एनसीटी सब लागू हुआ था 2010-11 में, उसी दिन से सारी की सारी प्रक्रिया जो लागू हो चुकी है टेट वाला। और दूसरे पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे दोस्तों लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किन राज्यों में कब लागू किया गया था। तो यहां पर दोस्तों देख पाएंगे इसके द्वारा साफ साफ ये कहा गया कि 1 अप्रैल 2010 को पूरे भारत में जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया गया था। नीचे यहां पर दोस्तों देख पाएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में कब और किस विषय में संशोधन किए गए थे। तो दोस्तों यहां पर लिखा गया कि आरटी एक्ट में
2012 हो गया, 2017 हो गया और 2019 में जो बदलाव किया गया था। और यहाँ पर देख पाएंगे दोस्तों इसके साथ कॉपी भी अटैच थी। वैसे दोस्तों बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूजन है, जैसे वो लोग कहते हैं कि हमारे राज्य में 2011 में लागू हुआ था, कुछ लोग कहते हैं 9 में, कुछ लोग कहते हैं 10 में। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। इस आरटीआई का साफ साफ मतलब यह है कि हमारे देश भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। सारा एक्ट लागू हो चुका था। तो चाहे कोई राज्य 2 साल बाद लागू करे या पहले लागू करे, सभी राज्य पर 1 अप्रैल 2010 से ही वो कानून लागू हो गया है। चाहे कोई राज्य 2012 में लागू किया हो या 11 में, उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि सभी राज्य जो है भारत के अभिन्न अंग हैं। इसलिए भारत के कानून का पालन करना सभी राज्यों का नैतिक धर्म है। तो आपका कानून जो है चाहे आपके राज्य में कभी भी क्यों ना लागू हो, लेकिन भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से लागू है, तो इसका मतलब 1 अप्रैल 2010 से ही आपका कानून लागू हो जाता है। और चौथे पॉइंट में यहां पर देख पाएंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में वर्णित शिक्षक पात्रता परीक्षा कितने समय के लिए नियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य की गई है। तो आप लोग ये जानकारी पढ़ पाएंगे। आरटीई 2009 के 1/4/2010 को लागू हुआ था। 23 अगस्त 2010 के नोटिफिकेशन में सरकार ने क्लास कक्षा 1 से लेकर 8 में टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन जो नोटिफिकेशन की तारीख है उससे लागू है बता रहा है। इसमें दोस्तों 5वें पॉइंट में देख पाएंगे क्या राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का नोटिफिकेशन जारी होने या उसके लागू होने से पहले नियुक्त टीचरों या टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं होती है। यानी दोस्तों यहां पर मेन मामला यहीं पर पूछा गया, टेट मामले को लेकर मेन सवाल यही किया गया है। तो यहां पर जवाब में देख पाएंगे टीचर की अपॉइंटमेंट के लिए क्वालिफिकेशन और सर्विस की शर्तें बच्चों को फ्री और जरूरी शिक्षा का अधिकार आरटीई एक्ट 2009 के सेक्शन 23 में दी गई है। यानी कहने का मतलब यह है कि आंसर ना देने की बजाय गोल गोल घुमा दिया गया है। और दोस्तों जो आप लोग जिस चीज से परेशान होते हैं वही चीज यहां पर कहा गया है। आगे दोस्तों यहां पर अन्य जानकारी के बारे में बताया गया, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करके शैक्षणिक प्राधिकरण द्वारा अधिकथित न्यूनतम योग्यता रखने वाला कोई भी व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त पात्र होगा। दोस्तों दूसरे पॉइंट में यहां पर देखेंगे जहां किसी राज्य में टीचर एजुकेशन कोर्स या ट्रेनिंग देने वाले काफी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वह सब सेक्शन के तहत मिनिमम क्वालिफिकेशन वाले टीचर काफी संख्या में उपलब्ध नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जरूरी समझे तो नोटिफिकेशन के जरिए टीचर के तौर पर अपॉइंटमेंट के लिए जरूरी मिनिमम क्वालिफिकेशन में उस नोटिफिकेशन में बताई गई अवधि के लिए जो 5 साल से ज्यादा नहीं होगी, तो ये सब दी गई है। यानी दोस्तों साफ साफ कहने का मतलब यह कि जो आरटीआई का शिक्षा विभाग की तरफ जवाब आया है उसमें आप लोगों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो अभी भी बरकरार है। सभी शिक्षकों को 31 अगस्त 2027 के पहले टेट पास करना 2 साल के अंदर जरूरी है और भारत सरकार की तरफ से इस पर भी कोई सूचना नहीं आ चुकी है। बाकी यहां पर प्रशासन के द्वारा सुरक्षा का हवाला देते हुए रैली को निरस्त कर दिया गया है। इन सब चीजों पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। और भारत सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी ऐसा लेटर या नोटिस जारी नहीं किया गया है जिसमें टेट पास शिक्षकों के लिए कोई प्रावधान किए गए हों। खैर दोस्तों भविष्य में इस चीज को लेकर जैसे कोई नोटिस जारी होता है या कोई भी जानकारी होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे टेट मामले को लेकर भारत सरकार की तरफ से, या कोई भी सुनवाई होती है, कुछ भी होगा, तुरंत और सबसे पहले आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन जरूर कर लें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ।